Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े डिप्लोमेटिक गुरु चाणक्य कहते थे कि आग से, पानी से, सांप से और पागल कुत्ते से हमेशा 10 मीटर की दूरी बनाकर रखना, और या फिर उनके काटने का या उनके अटैक का इंतजार मत करना, क्योंकि वे कभी भी अटैक कर सकते हैं। आपको हमेशा तैयार रहना होगा। मैं आपको आज बताने जा रहा हूं वो आर्टिकल दोस्तों, कि कैसे एक साइको बंदा जो होता है वो किसी की हत्या कर देता है और बाद में कहता है कि हाय राम ये क्या हो गया। बात करने जा रहा हूं दोस्तों उस दलाल की जो अपनी मातृभूमि को बेच देता है और बाद में रोता है कि मातृभूमि बेचना गलत बात है। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि आप इतने समझदार हैं। दोस्तों, कल पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि बहुत हुआ। इनकी औकात बताऊं आपको, चप्पल चोरों की। इनकी औकात इतनी है कि ये अपने अपने दिमाग से तो नाम भी नहीं रख सकते किसी ऑपरेशन का। दोस्तों, अभी हमने इनके जीजाओं को ठोकने का जो प्लान बनाया था ना कश्मीर में ऑल आउट जो ऑपरेशन चलाया था हमने, ऑल आउट का नाम ही ऑल आउट रख दिया। दोस्तों, मतलब कोई हर चीज की सीमा होती है, इनके पास इतना दिमाग नहीं है कि कोई ऑपरेशन का नाम भी रख सकें। ऑपरेशन ऑल आउट जो हमने चलाया था कश्मीर में कि एक एक दल्ले को ठोकना है, और दोस्तों सफाया कर दिया उनका, वही ऑपरेशन ये कर रहा है। लेकिन आप पूछेंगे सर ये किसके लिए ऑपरेशन कर रहा है, ये तो खुद ही आतंकवादी है। बात में आपकी में भी दम है, लेकिन दोस्तों आतंकवादी के लिए ही ऑपरेशन कर रहा है, बोल रहा है हम आतंकवादी नहीं है, ये आतंकवादी हैं। देखिए बात को समझना, कल इन लोगों ने अफगानिस्तान पर अटैक बोल दिया है, काबुल पर। और दोस्तों ये इनके ताबूत में आखिरी कील है। मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं, जियोपॉलिटिकल रीडिंग के पूरे हिसाब से कह रहा हूं, ये इनके ताबूत में आखिरी कील थी जो इन्होंने ठोक दी। इनका खात्मा निश्चित है। मैं आपको आर्टिकल में दिखाऊंगा कि ये कहां से शुरू हो रहे हैं और इनका अंत क्या होगा। आर्टिकल को अंत तक देखना, अपने दोस्तों के साथ ये शेयर जरूर कर देना कि उनको पता चल जाए कि पाकिस्तान इस आर्टिकल में ही नष्ट होने वाला है। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए दोस्तों, आपको दिखाता हूं कि इनकी हैसियत कहां आ चुकी है। पाकिस्तान एयरफोर्स स्ट्राइक किल्स मैनी, सिविलियन मारे हैं अफगानिस्तान के सिविलियन। पाकिस्तान एयरफोर्स स्ट्राइक काबुल आवर्स आफ्टर पाकिस्तान ऑल आउट वॉर। हमने ऑपरेशन ऑल आउट चलाया था, ये ऑल आउट वॉर। अरे नकलची, अरे गधे, तेरे में इतना दिमाग भी नहीं है कि कोई ऑपरेशन का नाम तो अपने ऊपर रख लेता। थ्रेट टू अफगानिस्तान। दोस्तों इन्होंने अफगानिस्तान को थ्रेट दिया और फिर काबुल में क्या, वही चीज छोड़ दी जो इनके यहां सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, बॉम्ब। ठीक है दोस्तों, मिसाइल छोड़ दी गई। अब यहां देखिए आप, पाकिस्तान अफगानिस्तान टेंशंस एस्केलेट, यानी तनाव बहुत बढ़ गया है। क्रॉस बॉर्डर एयर स्ट्राइक हो गई है। टारगेट टीटीपी चीफ काबुल, काबुल में बैठा टीटीपी का चीफ। दोस्तों टीटीपी मतलब तहरीके तालिबान पाकिस्तान। ये कहते हैं तालिबान इनको सपोर्ट करता है। ये आदमी पाकिस्तान के दल्ले, इधर रोटी नहीं थी तो उधर चले गए थे, अफगानिस्तान ने रोटी दे दी, ऊपर से पनीर और दे दिया, तो ये वहां आतंकवादी बन गए। अब इनका यूज करता है तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ, ऐसा इनकी कहानी है, सच्चाई नहीं है इसमें। ठीक है, तहरीके तालिबान। अब मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, ये वो आदमी है जिसके लिए इन्होंने बॉम्ब विस्फोट किया है। ये टीटीपी का लीडर है दोस्तों, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। इसको पाकिस्तानी तालिबान भी कहते हैं। ये इसको मारने के लिए गए थे, लेकिन यहां पर क्या हुआ, इसको जैसे ही मारा दोस्तों हाथ में आ गई, क्या फट गई ना। देखो ना यहां पर क्या हुआ, यहां ऐसा हुआ कि इन्होंने इस्लामाबाद में और दोस्तों रावलपिंडी में दोनों जगह इंटरनेट बंद कर दिया। इनको लगा मैं जैसे ही एयरफोर्स से वहां धावा बोलूंगा, कहीं ऐसा ना हो तालिबान रिटेलिएट कर दे, मेरे दोस्तों कच्चे बनियान सब फट जाएं और मेरे ही आदमी मेरा वीडियो बना बनाकर टीवी पे डाल दें, पूरे दुनिया में थुई थू हो जाएगी। इसलिए रावलपिंडी और इस्लामाबाद राजधानी में क्या किया इन्होंने, नेट ही बंद कर दिया। और देखिए बेइज्जती दिखाऊं आपको, मतलब कितना बेइज्जत करूं यार, इससे ज्यादा मैं तुमको जलील कर नहीं सकता भिखमंगो। देखो 3G 4G सर्विसेज इन इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी, अभी भी ये 3G पे चल रहे हैं, दुनिया 6G पे पहुंच गई। और ये बात किससे करते हैं, भारत से। उल्लू के पट्टो, यहां देखिए दोस्तों, द एयर स्ट्राइक अकर्ड जस्ट आवर्स आफ्टर पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ issued a stern warning in the National Assembly stating enough is enough। इनका जो रक्षा मंत्री है आसिफ ख्वाजा क्या कहता है दोस्तों, कहता है बहुत हुआ, अब हम आतंकवाद नहीं झेलेंगे। ये भारत भी तो कहता है तुमसे, ये कहता है हमारे खिलाफ आतंकवाद पाल रहा है कौन, तालिबान। भारत कहता है हमारे खिलाफ आतंकवाद पालता है कौन, पाकिस्तान।
ये मना कर देते हैं दोस्तों, उधर से तालिबान मना कर रहा है, नहीं नहीं जी ऐसी तो कोई बात नहीं है हमारे यहां। तो मैंने कितनी बार कहा है कि ऊपर थूकोगे तो मुंह पे गिरेगा। अब जो स्थिति ये भारत के साथ करता है, तालिबान इसके साथ वो स्थिति कर रहा है। और दोस्तों तालिबान का जो डिफेंस मिनिस्टर है वो मिलने आया है कहां पर, यहां दोस्तों भारत में जयशंकर साहब से मिला है। अब आप कड़ियां अपने आप जोड़ लेना, मेरा सब कुछ बताना ठीक नहीं रहता दोस्तों। कहते हैं कि तलवार का जवाब तलवार से दीजिए, अगर आप फूल लेके खड़े हैं तो मारे जाएंगे, शक्तिशाली बनिए, कुत्ते को दोस्तों गोली मार दीजिए, सीधी बात है। देखिए यहां पर असेंबली स्टैंड, पेशेंस हैज रन आउट, ये कह रहा है कि हमारा धैर्य जवाब दे गया है। एंड डिक्लेयर दैट टेररिज्म फ्रॉम अफगानिस्तान सॉइल इंटॉलरेबल, यानी अफगानिस्तान की सॉइल में जो पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवादी पल रहे हैं टीटीपी के द्वारा, अब वो सहन नहीं हो सकते, उनको खत्म करो। और यही करते काबुल पर क्या कर दिया, एयर स्ट्राइक कर दी दोस्तों। और तो एयर स्ट्राइक कहीं कर नहीं सकते, तो कहीं इधर उधर ही कर ले एक आधा जगह, क्योंकि एयर स्ट्राइक तो ये जानते ही नहीं थे। आज से पहले भारत ने जब करके दिखाई तब समझा अच्छा ऐसा भी होता है क्या, गधे। ये दोस्तों देखिए यहां पर क्या है, ये तालिबान वाले लोग हैं। while official confirmation was scarce, Pakistan cross-border strike typically target hideouts of the Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) और पाकिस्तानी तालिबान एंड आर्म्ड ग्रुप ऑफ क्लोजली अलाइड विद द रूलिंग अफगान तालिबान। ये कहते हैं ये आर्म्ड ग्रुप है टीटीपी, जो अभी जो रूल कर रहा है तालिबान, उसके साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमला बोलता है। ये आतंकवादी हैं, मैं आतंकवादी नहीं हूं, मैं तो आतंकवादियों को पालता हूं, मैं उनका बाप हूं। समझ गए दोस्तों, ये चाहता है कि आतंकवाद दूसरी जगह से खत्म हो जाए, मैं इसका माफिया हूं। अब इनमें आतंकवाद के ऊपर लड़ाई हो रही है। ये देखिए इनको ठोका गया है दोस्तों, ये आर्मी के जवान हैं, कहां के, पाकिस्तान के, और इनको ठोक दिया गया है किसके द्वारा, आप पूछेंगे तो टीटीपी के द्वारा ठोका गया इनको। टीटीपी ने ठोका दोस्तों, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। जय हिंद। और देखिए यहां पर चांसेस ऑफ वॉर विद इंडिया आर रियल एंड आई एम नॉट डिनाइंग दैट, ख्वाजा आसिफ पाक डिफेंस मिनिस्टर। मतलब ठोक रहा है तालिबान टीटीपी वाले लोग और कह रहा है भारत के साथ युद्ध होना निश्चित है। क्यों अब ऐसा क्यों कह रहा है आप बताइए ना, क्योंकि इसकी मौत निश्चित है, क्योंकि इसकी मौत अब निश्चित हो चुकी है, ये नक्शे से मिटने वाला है, इसलिए ऐसा कह रहा है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, भारत पूरी तैयारी के साथ है, तीनों कमांड तैयार हैं। और दोस्तों अब इस बार तो ऐसा माहौल बना हुआ है, मैंने आपको आर्टिकल बताया, नहीं देखा तो देख लेना साथियों, कि कैसे भारत इंटरवीन करेगा बगराम एयरबेस पर भी। मैं आर्टिकल ले आऊंगा आपके सामने, देखना मत भूलना, कैसे भारत इंटरवीन करेगा बगराम एयरबेस में, और बगराम एयरबेस पर अमेरिका को नहीं आने देगा, और कैसे दोस्तों यही अफगानिस्तान नास्ते नाबूद करेगा इस पाकिस्तान को। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान पर पूरे विश्व में कोई भी विश्वास नहीं करता, ये आतंकवादी हैं, इसलिए कोई मुस्लिम कंट्री भी इन पर विश्वास नहीं करता। वो कहते हैं ये है ही नहीं मुसलमान, ये दल्ले हैं। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान एक्यूजेस द अफगान तालिबान गवर्नमेंट हार्बरिंग टीटीपी मिलिटेंट्स, आरोप लगा रहा है अफगानिस्तान पर कि ये टीटीपी मिलिटेंट्स को हमारे खिलाफ पालते हैं, पोषित करते हैं। अफगान सॉइल हैज लॉन्च्ड ए लॉन्च पैड फॉर क्रॉस बॉर्डर टेरर अटैक्स अगेंस्ट पाकिस्तान। कह रहा है कि पाकिस्तान की तरफ ये लॉन्च करते हैं क्या टेरर अटैक्स को, कहां से, अफगानिस्तान से, टीटीपी के द्वारा। ऑल आउट वॉर चलाया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान मेंटेन्स दैट इट हैज रिपीटेडली शेयर्ड एविडेंस ऑन टीटीपी ऑपरेशन बट क्लेम्स काबुल हैज फेल्ड टू एक्ट, पुशिंग इस्लामाबाद टू यूनिलेटरल मिलिट्री एक्शन। ये कह रहे हैं हमने कई बार काबुल को बोला कि इन पर एक्शन लो, उन्होंने एक्शन नहीं लिया, तो हमने इस्लामाबाद से बोला कि आप डायरेक्ट एक्शन लो। देखो किस पे, इस आदमी पर। ये कौन है, ये टीटीपी का चीफ है, इस पर डायरेक्ट एक्शन लो। देखो दोस्तों ये है अफगानिस्तान, बहुत ध्यान से समझना आप। और अफगानिस्तान में एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये जो इलाका दिख रहा है ना आपको, ज्यादा पीला पीला दिख रहा है ना, ये जो इलाका है यहां पर तालिबान का पूरी तरीके से स्ट्रांग होल्ड है, तालिबान का। ठीक है, ये जो इलाका है हल्का हल्का, यहां पर गवर्नमेंट का स्ट्रांग होल्ड है, गवर्नमेंट का स्ट्रांग होल्ड है, ध्यान रखना दोस्तों, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो तालिबान बहुत बड़े होमलैंड में रहता है यहां पर, और ये कहते हैं कि टीटीपी जो पलती है वो यहीं पलती है पाकिस्तान के खिलाफ। क्वेटा में भी तालिबान का ही रूल है, ध्यान रखिएगा। बगराम एयरबेस इस समय तालिबान के कब्जे में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, इतनी चीज क्लियर हो रही है। अब मैं आपको बता रहा हूं इसके ताबूत में आखिरी कील कहां जा रही है। इसने काबुल पर हमला बोला, पहले प्रीवियस टाइम में, पहले के समय में पाकिस्तान ने कहां कहां पर हमले बोले, एक खोस्त में, एक पख्तका में, इन दोनों जगह पर इन्होंने कि यहां टीटीपी के आतंकवादी हैं, एयर स्ट्राइक करवा दिया। दोस्तों आपको पता है अफगानिस्तान को अभी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, उनको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान नहीं रहे हैं कि यह देश है। तालिबान कहता है कि हमको माना जाए, इसीलिए किससे मिलने गया है, जयशंकर साहब से, क्योंकि वो डिप्लोमेसी का किंग है इस टाइम पर।
वो एक मैं बताऊंगा कौन सा मूव है, आपको बताऊंगा दोस्तों, जियोपॉलिटिकल प्रूफ के साथ बताऊंगा, ऐसे बोलने से क्या है कि कैसे जयशंकर साहब उसको दिलाएंगे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। आपको लेकर आऊंगा आर्टिकल, डोंट वरी। देखिए ये वो जहाज हैं दोस्तों जो जहां भी गए हैं वहीं गिरे हैं। आप कहेंगे सर ये तो बेइज्जती कर रहे हो आप, इज्जत है इनकी। दोस्तों बेइज्जती उसकी होती है जिसकी इज्जत हो, जिसकी इज्जत ही नहीं है उस दल्ले की क्या बेइज्जती। ये वही जहाज है जो दोस्तों यहां गिरे। अब इसके साथ बेइज्जती किसकी होती है? अमेरिका की, क्योंकि उसने F-16 बेच रखे हैं। अब उसको अभिनंदन दोस्तों किससे? MiG-21 माय डियर, MiG-21 द्वितीय विश्व युद्ध वाला प्लेन, उससे उड़ा देता है किसको? F-16 को, इनके फोर्थ जनरेशन फाइटर जेट को। ये जाबाजों की बात होती है, इसमें ड्राइविंग का खेल है, इसे टेक्नोलॉजी क्या करेगी। देखिए एन अफगान तालिबान स्पोक्सपर्सन कंफर्म्ड एन एक्सप्लोजन वाज हर्ड इन काबुल बट स्टेटेड दैट, उन्होंने कहा है कि काबुल में एक एक्सप्लोजन हुआ लेकिन किसी की क्षति नहीं है, बट वहां पर सिविलियन मारे गए हैं। क्षति इन्होंने नहीं बताई है बट सिविलियन वहां मारे गए, ध्यान रखना। ऑफिशियल कंडेमनेशन हुआ है, यानी ऑफिशियल रूप से पब्लिकली उसकी भर्त्सना की गई है इस मूव की। द अफगान एडमिनिस्ट्रेशन विच कंसिस्टेंटली डिनाइज हार्बरिंग द टीटीपी एंड प्रीवियसली condemned Pakistan cross-border strike as a provocative act and violation of Afghanistan territory, often bowing retaliation. रिटेलिएशन के नाम पर अफगानिस्तान में बार बार एयर स्ट्राइक करना, बार बार अटैक करना, यह पाकिस्तान को भारी पड़ेगा। इसीलिए मैं क्या कह रहा था, यह इनके ताबूत में अंतिम कील है। इसीलिए दोस्तों तालिबान कहां पहुंचा है? भारत पहुंचा है। भारत रेडी है, जय हिंद वंदे मातरम। समझ गए? ये देखिए अफगानिस्तान दोस्तों, और ये लीडर अब मीटिंग कर रहे हैं कि अब इसका हिसाब कैसे करना है। अब दोस्तों कहां भागेगा? वहीं हवेली पे, व्हाइट हाउस में, लेकिन वहां अब वो खुद अपने रोटियों के लाले पड़ रहे हैं उसके, वो क्या करके लेगा यहां से। देखिए डिप्लोमेटिक सिचुएशन क्या बनी हुई है। द मिलिट्री एस्केलेशन अकर्ड व्हाइल अफगानिस्तान एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी। देखिए ये इस आर्टिकल का सार है, समझ लेना इसको प्लीज हाथ जोड़कर, कि अब ये क्यों इतना महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि जैसे ही मुत्तकी भारत में आया है, जिस टाइम पर दोस्तों ये भारत में आया है उसके जस्ट उसी टाइम पर इन्होंने काबुल पर आक्रमण किया है। यानी सीधे सीधे इन्होंने यह दिखा दिया कि भारत जा रहा है, ले तुझे भारत भिजवाता हूं, धड़ाम। अब दोस्तों अब इनकी मौत निश्चित हो चुकी है, समझ गए। जिस टाइम पर यह बंदा मुत्तकी भारत में आया है उसी टाइम पर इसने क्या किया है? अटैक कर दिया है दोस्तों अफगानिस्तान के काबुल में, यानी मौत निश्चित हो चुकी है। देखिए यह किसी बड़े लीडर की विजिट है 2021 के बाद भारत में, और उसी टाइम पर इन्होंने क्या किया? बम विस्फोट कर दिया, यानी हमला कर दिया अफगानिस्तान के ऊपर। देखो अब मैं आपको बताता हूं, आप कहेंगे सर ये तो हो गया, खबर तो मेरे को पता चल गई, मुझे यह बताइए पाकिस्तान की कब्र कैसे खुदेगी? मुझे नहीं पता, अब लाया हूं वो प्रूफ के पाकिस्तान की कब्र कैसे खुदेगी। दोस्तों मैंने कहा था ना, कोई भी न्यूज जो ऑथेंटिक आपको चाहिए होगी, आपको महेशन आईएएस को सब्सक्राइब करके जुड़ना होगा। यू आर लेफ्ट विद नन अदर ऑप्शन, क्योंकि फॉल्स मीडिया बहुत भयानक तरीके से फैली हुई है। आपको गलत खबर सुनाकर आपको देश के प्रति या किसी और के प्रति भी भड़का सकती है। आपको पता रहना चाहिए हमें किसके खिलाफ जाना है, किसके साथ रहना है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, सशक्त होने के लिए, एक सशक्त भारत में जीने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। यहां देखिए प्रेस रिलीज है, कहां की है? झंडा देख लीजिए, यूएसए। यह प्रेस रिलीज अमेरिका ने करी है, जब बहुत बड़े पैमाने पर नरेटिव फैल गया कि अमेरिका हथियार दे रहा है दोस्तों, एयर टू एयर मिसाइल दे रहा है किसको? पाकिस्तान को। देख लीजिए यह प्रूफ लेकर आया हूं आपके सामने कि क्लैरिफाइंग डिपार्टमेंट ऑफ वॉर स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट अनाउंसमेंट। एक, और यह कब की न्यूज है? आज की न्यूज है दोस्तों, 10 अक्टूबर, लेटेस्ट न्यूज है आज की। क्या कह रहा है वो? ऑन सितंबर 30, 2025 डिपार्टमेंट ऑफ वॉर रिलीज लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इन्होंने उस लिस्ट को उजागर किया है जिनके साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट था, हमको एयर टू एयर मिसाइल उनको भेजनी है। अमराम मिसाइल जो थी, जो मैंने आपको बताया था, विच रेफर टू एन अमेंडमेंट टू एग्जिस्टिंग फॉरेन मिलिट्री सेल्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर सस्टेनिंग द स्पेयर्स ऑफ सेवरल कंट्रीज। इसमें कई देशों की लिस्ट में नाम है, ध्यान रखना, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। द एडमिनिस्ट्रेशन वुड लाइक टू एम्फेसाइज दैट कॉन्ट्रे टू फॉल्स मीडिया रिपोर्ट्स। पढ़ लीजिए, आपने कई यूट्यूब चैनल भी देखे होंगे, धड़ाधड़ उन्होंने क्या बताया दोस्तों कि ये हो रहा है। ध्यान रखना, देखिए कॉन्ट्रे टू फॉल्स मीडिया रिपोर्ट्स, नो पार्ट ऑफ दिस रेफरेंस्ड कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन इज डिलीवर्ड ऑन न्यू एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल अमराम्स टू पाकिस्तान। कोई भी एक पार्ट भी नहीं दे रहे हैं आप, तो मिसाइल छोड़िए, पार्ट भी नहीं दे रहे। देखिए इसीलिए बोल रहा हूं फॉल्स मीडिया से दूर रहना है, प्रूफ देखना है कि प्रूफ दिखाओ कि इसका प्रूफ क्या है। यह रहा प्रूफ कि कोई एक पार्ट भी अमराम्स मिसाइल का पाकिस्तान को नहीं दिया जा रहा है। द सस्टेनमेंट डज नॉट इंक्लूड एन अपग्रेड टू एनी पाकिस्तान करंट कैपेबिलिटीज। पाकिस्तान की किसी भी करंट कैपेबिलिटीज में अभी इन मिसाइल को देने का मतलब बना ही नहीं है, हमको देना ही नहीं है, ये मना कर दिया यूएसए ने। दोस्तों ये खबर डिनाई कर दीजिए, कोई मिसाइल नहीं जा रही है उसके पास, करेक्ट है।
अब यूएसए ने मना कर दिया कि मिसाइल नहीं जा रही है। अब मैं बता रहा हूं कबर कैसे खुद रही है। ये देखिए दोस्तों, ये भारत है ना, जानते हो ना। अब जब कबर खुद जाएगी तो यहां पर दोस्तों जो नक्शा है वो यहां आ जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। अब ये ऐसा होने वाला है। नीचे कमेंट सेक्शन में आप भी लिख देना कि आपको आर्टिकल समझ में आया कि नहीं आया, कैसे पाकिस्तान की कबर खुद के नक्शा मिटने वाला है, यह भी ध्यान रखना दोस्तों। अगर इसकी सहायता करने के लिए कोई आता है दल्ले की, कोई भी व्यक्ति, यह भारत का खुला चैलेंज है अब कि किसी की बहुत ज्यादा खुजा रही हो, कोई सहायता करने के लिए आना चाहता हो, जैसे ये आ सकता है, यहां इसका चाचा है, ये आ सकता है, एक दो लोग यहां से भी आ सकते हैं दोस्तों। यहां से क्या कहते हैं, म्यांमार जैसे धोखा दे रहा है ना चाइना के साथ मिलकर, आप आर्टिकल देख लेना, नहीं देखा है तो। ये लोग आ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये नहीं आएंगे क्योंकि इसकी पावर बहुत ज्यादा है। ये दिख रहे हो सोने की चिड़िया, इस सोने की चिड़िया की पावर इतनी हो चुकी है कि अब बीच में कोई हाथ फंसाकर चिथड़े नहीं उड़वाएगा अपने हाथ के। ठीक है, बस आप साथ बने रहना, भारतवर्ष एक धागे में पिरोए रखना दोस्तों। सशक्त भारत में, विश्व विजेता भारत में जीने के लिए आप तैयार रहना। जय हिंद, वंदे मातरम।